मैंने सिंपली CMD में इसको जो है वो यहाँ आके मैंने आपका जो फोल्डर का नाम है CD, उस फोल्डर का नाम लिखो। जैसे मैंने वकार के नाम से बनाया है तो मैंने CD वकार लिखा। उसके बाद मैंने पाइथन, पहले वकार लिखो, dir प्रेस करो, देखो आपके पास manage.py की फाइल आनी चाहिए। एक सेकेंड, इधर मैं कर देता हूँ। यार पे मेरे पास कौन सी फाइल आ रही है भाई? हाँ जी, बस manage.py की फाइल आ गई जरा। अभी अब आप यहाँ पे आके पाइथन manage.py और रन सर्वर लिखेंगे तो आपके पास जो है ये सर्वर रन करेगा और आपको एक कोड दे देगा जिसपे आपका ये सही हो गया जी। सो इट इज पाइथन manage.py सर्वर एंटर। ये कह रहा है पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको बताऊँ। एक सेकेंड, आपको होस्ट बनाना पड़ेगा मुझे। मैंने स्क्रीन शेयर आपको कर दी है। एक मिनट, स्टॉप शेयर, अब शेयर करें। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आके आप ठीक है जी। अच्छा, इसको करें। हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या था? पाइथन के नाम से था वर्चुअल इन्वायरमेंट हाँ हमारा। जी, हाँ जी, पाइथन के नाम से डायरेक्ट यूज पाइथन करें, यूज पाइथन। यूज स्पेस पाइथन। अच्छा, इसको ऐसा करें, इसको आप करें कोड स्पेस डॉट एंटर। अच्छा, VS कोड ओपन करें। लोड हो रहा है, एक सेकेंड। अच्छा, इसको करें फाइल ओपन फोल्डर। क्लिक करें। लोड हो जाए। हाँ जी, इसमें आपने जो फाइल C ड्राइव में आपने बनाई हुई होगी ना, C वकार, और उसके बाद आपके पास फाइल है। बिल्कुल। मैं अभी और यहाँ पे पाइथन। हाँ जी,
सेलेक्ट फोल्डर, बैक करें, ये सिलेक्ट कर लूं पूरा या पाइथन सेलेक्ट सेलेक्ट करूं फोल्डर, सिर्फ? बस सेलेक्ट फोल्डर। यार अच्छा जी, आप बैक करें, उस पे आए, CMD पे आए, CMD, हाँ जी। ये दूसरा टेस्ट किस चीज का है? ये वाला इसके अंदर एक और टेस्ट का फोल्डर भी बना हुआ है। मेरा चलो 2 फोल्डर बने हुए टेस्ट के। ये मैं यहाँ पे आ गया, ये देखिए पाइथन टेस्ट, ये पता नहीं है कौन सा बना है। के अंदर जाए, अच्छा ये मेन फाइल, ठीक है, बैक करें, अब आए, ये जो आपके पास VS कोड है, इस पे CMD, आए, अच्छा ये इसको, ये ले। इस पे आके आप आए manage.py की फाइल पे, ये ऊपर से टर्मिनल ओपन करें आप, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल कर दो। जी, ये ले जी। यहाँ करें वर्क ऑन, स्पेस देना, नहीं आज वर्क ऑन में स्पेस नहीं आएगा, स्पेस देना, ठीक हो गई। वर्क ऑन पाइथन, स्पेस पाइथन या खाली पाइथन साथ ही स्पेस पाइथन, स्पेस भी होती है। एंटर, ठीक है, अब यहाँ पे करें पाइथन manage.py, एन नहीं लगाया पाइथन, हाँ एक सेकंड, ये गलत हो गया। रन सर्वर, रन सर्वर, स्पेस रन सर्वर, सर्वर ठीक है, आपका सर्वर रन हो गया। अब आप जाके उसमें देखें, फायरफॉक्स या कहीं भी लोकल हो जाए 8000 करके, लोकल होस्ट 8000। जी, कॉलन 8000, एंटर, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपको बेहतरीन हो गया, सिंपली जो है टर्मिनल पे काम करना है, मैं जो CMD पे काम करूंगा वो आप टर्मिनल पे काम करेंगे, ठीक है, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी, बेहतरीन हो तो गया, आप बेहतरीन हो टर्मिनल गया। पे आ जाए, मैं आ गया टर्मिनल पे, ठीक हो गया जी। ठीक है, टर्मिनल पे आके Ctrl+C करके सर्वर स्टॉप कर दें, जी हो गया, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर आके
जो है वो मैं बना रहा हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? बिल्कुल जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर आके सबसे पहले आपने बनाना है जेंगो माइनस एडमिन स्टार्ट। यानी मैंने आपको बताया था ना, जो भी काम करेंगे, जो भी हम फंक्शनैलिटी बनाएंगे वो ऐप के थ्रू बनाएंगे। तो स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम मैंने ऐप रख दिया, ऐप 1 रख दिया, और एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद इसने ऐप बना दिया। मैं यहाँ पर आके कोड डॉट यानी कि वीएस कोड में ओपन कर रहा हूँ। ये मेरे सही पास हो वीएस गया। कोड में ओपन हो जाएगा। इसी तरह से आप भी एक ऐप बना लें इस कमांड से। बना लेता हूँ मैं। ये मैं टर्मिनल में ही करूंगा ये काम तो। So it's Django space start app. So that start. You must provide an application name. तो start app के बाद फिर नाम भी देना है? हाँ, बिल्कुल। ये अच्छा एक सेकंड। Oops. हाँ मुझे फिर मिस हो गया शायद वो। ओह ओके हाँ ऐप वन, सॉरी 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 सॉरी। ठीक हो गया जी। ठीक है जी। तो ये यहाँ मैंने कर पर ये लिया। ओपन हो गया। अब मेरे पास ये जो ऐप है, ये मेरे पास ऐप है, और ये जो वकार है ये मेरे पास मेन फाइल है। अब ऐप के अंदर आके मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद न्यू फाइल क्रिएट की, urls.py। ऐप वन के अंदर नई फाइल करनी है urls.py के नाम से। ठीक हो गया जी। सही हो गया जी, डन यहाँ तक। अच्छा कोड ठीक है। स्पेस डॉट जो आपने रन किया था वो रन करना है मैंने? नहीं नहीं, वो तो मैंने सिर्फ कमांड इसमें वीएस अच्छा कोड अच्छा में ठीक, ओपन करने के लिए किया। सही सही ठीक 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 हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, यू आर वकार के अंदर यूआरएल की फाइल है, इसकी आपने फर्स्ट जो है वो 4-5 लाइंस जो है वो कॉपी कर लेनी है। कॉपी करके जो हमने फाइल क्रिएट की उसमें आके पेस्ट कर देनी वकार के URLs से कॉपी करके जो हमने नई फाइल बनाई है उसके URLs पी में कॉपी करनी है। ठीक हो गया जी, है। बिल्कुल। बेहतरीन हो गया।
ठीक हो गया जी, बिल्कुल यहाँ तक डन है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपने आना है व्यूज में, यानी कि ऐप की जो फाइल है काम इसमें ही होगा, व्यूज में आने। सही है जी। व्यूज में आने के बाद आपने जो है एक फंक्शन डिफाइन करना है, नहीं फंक्शन डिफाइन नहीं करना आपने, ठीक है आपने एक फंक्शन डिफाइन करना है। मैंने होम का एक फंक्शन डिफाइन किया है। उसके बाद इसको रिक्वेस्ट देनी है। ये रिक्वेस्ट क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक हो और गया ये जी। रिक्वेस्ट बेसिकली पीछे से फैच कर रही होती है तब मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद रिटर्न एच टी टी पी रिस्पॉन्स, और एच टी टी पी रिस्पॉन्स में आपने आके इसको रिस्पॉन्स दे देना है कि भाई ये आएगा हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर आके फ्रॉम एच टी टी पी इम्पोर्ट एच टी टी पी एच टी टी पी रिस्पॉन्स, ठीक है जी। तो अच्छा ये शायद देख लेते हैं क्या तो ये कर लें आप। सेकंड आप कर लेते हैं ये अभी। इनके बाद आएगा इस पे। ठीक है जी, बेहतरीन, यहाँ तक डन है जी। हो गया। हाँ जी, यहाँ तक। ठीक है उसके बाद आप यूआरएल में आएंगे। यूआरएल में आने के बाद पाथ, और पाथ में आके यहाँ पर आप होम दें ना दें आपके ऊपर है, और यहाँ पर आके आपने देना होगा नेम, नेम आता है नहीं, व्यूज डॉट होम, यानी कि ये जो नेम है ये हम इसको दे रहे हैं कि व्यूज के अंदर जाके जो होम का फंक्शन हमने बनाया है उसको कॉल करो, सही हो गया। यानी कि होम जो डिफाइन किया है उसको कॉल करो, और आगे जाके हम उसको जो है वो नेम दे देंगे होम के, भाई होम का नेम, ठीक है। और यहाँ पर आके आपने इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम डॉट मतलब ऑल, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज, ठीक है जी। तो ये इंपोर्ट कर लेगा।
ये भी कर लें आप। मैं ये कर लेता हूँ, एक सेकेंड। फ्रॉम करके पहले इंपोर्ट कर देना है यूआरएल पे जाके। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया जी। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, अब ऐप का हमारा काम हो गया। अब हमें जो जो हम नई ऐप बनाते जाएंगे उसको मेन फाइल में इंक्लूड भी करना है। तो हम मेन फाइल की यूआरएल में आएंगे, यूआरएल में आने के बाद यहाँ पर आके हम लिखेंगे पाथ के साथ कॉमा डाल के इंक्लूड, और उसके बाद लास्ट इसके बाद यहाँ पर आके एक पाथ देंगे, और यहाँ पे मैं जो भी दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने होम दिया है, तो ये मेरा जो है वो यूआरएल के अंदर जो मैंने होम देना होगा ये मेरा वो कीवर्ड है। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ आके इंक्लूड करूंगा, इंक्लूड करने के बाद मैं ऐप डॉट यूआरएल इसको दे दूंगा, ऐप डॉट यूआरएल। ठीक है जी, ये देने के बाद मैं इसको रन करूंगा, तो ये आप दे दें। अच्छा, ये से होम होम भी वहां से उठाएगा जो हमने व्यूज पे बनाया है? होम, हाँ होम पाथ होम। यहाँ से इंक्लूड कर रहा है, तो ये एप्स के यूआरएल्स में जाएगा, एप्स के यूआरएल्स में जाके ये देखेगा कि यहाँ पे कौन सा बेहतरीन। फंक्शन डिफाइन हुआ है, उसके बाद ये व्यूज में जाएगा, व्यूज में जाके इसको कॉल कर देगा। होम वाले को कॉल कर, ठीक हो गया, ठीक हो। ये मेन वाली में ऐड करना है हमने। बिल्कुल मेन वाली में इस तरह से है। एक सेकेंड, मेन पे आ गए यूआरएल।
ठीक हो गया जी, यहाँ तक बिल्कुल डन हो गया। ठीक है जी, अब इसके बाद इसको रन करते हैं। यहाँ कि मैंने इसको किया, आपने टर्मिनल में करना है पाइथन manage.py और रन सर्वर। ठीक है जी, अगर कोई एरर होगा तो ये मुझे यही बता देगा, और इसने मुझे बता दिया कि भाई आपके बोर्ड में एरर है तो आप उसको सही करो, तो मैं जो है उसको सही कर लूँगा। इन एरर क्या है ये हम देख लेते हैं। F1 नहीं है। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या एरर है। HTTP रिस्पॉन्स तो अच्छा, ये HTTP मेरा ख्याल है ये H कैपिटल होगा यहाँ पर। ठीक है जी, सेव किया और फिर से रन किया, लोड हो रहा है। नो मॉड्यूल नेम HTTP, तो हम ऑल करते हैं और यहाँ पे कैन नॉट इम्पोर्ट नेम। अच्छा जी, यहाँ पे चेक करते हैं इसकी लाइब्रेरी। बस नोट्स बने हुए, हम उसमें चेक कर लेते हैं। HTTP इसी तरह के ठीक ठीक। मेरे पास है वर्कशॉप, वर्कशॉप पिक्चर्स, पाइथन, और ये है सेटअप फर्स्ट ऐप। ये आपको सारे नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जबरदस्त जबरदस्त, ये बेहतरीन हो जाएगा। और ये Django.html है। ठीक है जी, तो यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद इसको कर दिया Django.html। ठीक है जी, सेव किया और इसको रिलोड होने दिया। इसको रन करते हैं, फिर से चेक करते हैं कि अब ये रन हो चुका है। तो ये एरर, आप एक ये एरर है ये ठीक कर ली, Django.html है यहाँ पर, और सही है। दूसरा मैंने ऐप का नाम गलत लिखा था हमारी मेन फाइल में app.1, और ये मेरे पास रन हो गया। यहाँ आते हैं, यहाँ आके मैंने लिखा लोकल होस्ट, और यहाँ पर आके मैंने 8000 लिखा स्लैश 8000 लिखने के बाद स्लैश होम दिया मैंने, तो मैं होम कॉल करूँगा। हम्म। अच्छा, होम पे नहीं है ये, इस पे भी नहीं आ रखी। अच्छा जी, पाथ को मैं एंट्री कर देता हूँ, और यहाँ पर आकर व्यूज में मेरे पास URLs most of all, ठीक है, और यहाँ पे स्लैश, ये मेरे पास आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसमें गलती ये ठीक। थी कि आपने जो है यहाँ पर आके यहाँ पर कोई नेम नहीं देना, कहाँ पे? मेन वाली मेन में। फाइल के URL में जी, क्योंकि ये जो है इंक्लूड करा दिया हम जब इसको इंक्लूड करा रहे हैं तो ये URLs में ठीक। जा रहा है, URLs में जाके ये पाथ यहाँ से पास ये नेम बढ़िया। गेट कर रहा है। उसके सही सही बाद ये सही। व्यूज में जा रहा है, व्यूज में जाके ये देख रहा है कि भाई होम का फंक्शन डिफाइन किया गया व्यूज में, तो होम के फंक्शन में जाके ये HTTP रिस्पॉन्स प्रिंट करा रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया, तो सिर्फ यहाँ पे इंक्लूड करवाना है, पाथ इंक्लूड apps डॉट URL। बिल्कुल दैट्स इट। बिल्कुल।
सही है, ये हो गया मेन वाले में। और फर्स्ट वाले में क्या चेंजेस करनी है? मेन ये वाले में वाली नहीं, हाँ, ये पहले मेन वाली की मैं देख लूँ, एक फाइनल कर लूँ इसको। ये ये मेन। ये आ गई। अच्छा, उसमें दो शो लगेंगे फिर तो मैं ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये कहाँ लगा, फिर यहाँ कॉमा लगा। एक सेकेंड। इंटू ठीक हो गया ये। So, path. ठीक हो गया जी, ये वाला हो गया, मेन वाला हो गया। अब दूसरी वाली में क्या चेंजेस थी? दूसरी वाली में व्यूज में व्यूज में जी, बिल्कुल। आपने सिर्फ django.html लिखना है। फ्रॉम ठीक हो गया जी, व्यूज वाले में भी ऐड हो गया। ये दो अब चेंजेस थे। इसको बिल्कुल, अब इसको रन करके चेक करें। सही हो गया जी। मैं टर्मिनल पे रन करना है इसको। बिल्कुल। हो गया रन। हो रहा है फिलहाल ये। एरर तो नहीं है? एरर आ गया जी इसमें। एरर आ गया, अच्छा ठीक है। अब आप अपनी स्क्रीन शेयर करें तो फिर मैं आपको एरर रिजॉल्व कर दूँ। अभी मैं आपको कर देता हूँ स्क्रीन शेयर। ये हो गई शेयर की स्क्रीन, ये देखिए। फ्रॉम django.http। ये तो आपका बिल्कुल सही है। और दूसरा ये कि दूसरी फाइल ओपन करें आप। ये मेन वाली है। ये मेन है F1। F1 ठीक है, यूआरएल्स में जाए। यूआरएल्स, अब ये हमारी ऐप वाली फाइल हो गई। ठीक है, सही तो है। फिर से रन करें, इसमें आए, टर्मिनल में आए, रन एंड डिबग कर। अच्छा, टर्मिनल में आ गया जी। न्यू टर्मिनल करें। सॉरी, टर्मिनल। अब यहाँ पे वर्क ऑन पाइथन करें और फिर रन पाइथन मैनेजर व्यूअर रन सर्वर। ऑन पाइथन। हाँ जी। अब लोकल पाइथन होस्ट मैनेज डॉट 8000। पी वाई। ओ सॉरी। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। इसको आपने सेव नहीं किया यूआरएल? अच्छा हो गया, ठीक है। इसको अब चेक करें उसमें जाके।
आपका ये रन हो गया। ओके जी। स्लैश डाल के होम डालें। बेहतरीन हो गया जी। ठीक है, हो गया। अब मैं क्या बेहतरीन हो चाहता हूँ, अब मैं ये चाहूंगा कि अब आपका जो होमवर्क है, टास्क है, जो असाइनमेंट है, होम की जगह मैं अबाउट अस लिखूं, तो ये मुझे दे दे ठीक। हेलो वर्ल्ड अबाउट अस। मैं कॉन्टेक्ट अस लिखूं, ये मुझे दे दे हेलो वर्ल्ड कॉन्टेक्ट अस। आपको चाहिए अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस। बिल्कुल, अभी तो होम आ रहा है ना। सही है जी, सही है जी। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट है, और मैं नेक्स्ट क्लास में जो है वो इसको देखूंगा।